संविधान परिभाषा किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान सभा का गठन। भारतीय प्रयास। भारत में सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान संशोधन के गठन की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका के एक लेख में कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटेन की संसद में जाकर भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की। नोट: 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। 1924 में स्वराज दल के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। नोट: स्वराज दल स्थापना जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा की गई थी। 1934 में एम.एन. राय के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। अंग्रेजी प्रयास। 8 अगस्त 1940 लॉर्ड लिनथगो अगस्त प्रस्ताव। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें अच्छी लोगों को शामिल किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हों। कांग्रेस व लीग ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने इसके विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। 22 मार्च 1942 को सर स्टीफन क्रिप्स प्रस्ताव। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसा क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था। कथन: कांग्रेस इस व्यवस्था में पाकिस्तान के निर्माण के बीज निहित। गांधी ने इसको क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो वहीं नेहरू ने इसको टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा। 1945 में वायसराय वेवल के द्वारा वेवल प्रस्ताव पारित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता की थी, जिसके कारण कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने इसका काफ़ी विरोध किया। कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव कराए गए। चुनाव में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बनते हैं जो कि एक लेबर पार्टी से संबंधित होती हैं। एटली ने 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन की संसद में घोषणा करते हुए कहा कि भारत को अति शीघ्र स्वतंत्र कर दिया जाएगा। कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 को भारत पहुंच जाता है, जिसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं। सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं, सर स्टीफन क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर, जिनकी सिफारिशें 16 मई 1946 में पेश की जाती हैं। भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए जिसमें 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्यों में से 292 सदस्य प्रांतों से, 93 सदस्य देसी रियासतों से तथा 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में अजमेर मेघालय राजस्थान, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान और दिल्ली। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव कराया जाएगा। जुलाई 1946 में चुनाव प्रारंभ करवा दिए। 296 सीटों पर चुनाव हुआ। परिणाम 208 कांग्रेस के, 17 लीगों पर 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली, तो वहीं 15 सीटें अन्य दलों को मिली। लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया। चुनाव अधिकारी H.V.A. अयंगर थे। चुनाव में मतदाताओं की संख्या 3 थी। पहले चुनाव कराने वाले सामान्य, दूसरे मुस्लिम और तीसरे सिख पंजाब।
एकमात्र ऐसा दल जिसकी प्रतिनिधित्व नहीं मिला वो था हिंदू महासभा। अंबेडकर जो कि बॉम्बे से निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए। लीग बंगाल जैसूस कुलंकर त्यागपत्र दे दिया। पुनर्गठन किया बॉम्बे से अंबेडकर फिर दोबारा से जीत गए। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से 55 सीटें मिली। न्यूनतम प्रतिनिधि असम मीन्स 8 सीटें मिली। राजस्थान में 11+1 मीन्स 12 सीटें, 11 रियासतें और मनोनीत, एक केंद्र शासित निर्वाचित अजमेर, मेघाड़ा, मुगूर, बिहारी लाल भागेव। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। राजस्थान में एक भी नहीं। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल थी। अनुसूचित जाति के सदस्य 26 थे तो वहीं अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे। कथन लॉर्ड विस्काउंट ने हिंदुओं की संस्था कहा। चर्चिल ने एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है ऐसी संस्था कहा। ग्रेनावेल ऑस्टिन ने कांग्रेस की संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है ऐसा बोला। आइवर जेलेंग्स ने वकीलों का स्वर्ग कहा। पंडित नेहरू ने चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर भारत का विभाजन किया गया और संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। इस योजना ने 324 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया, लेकिन अक्टूबर 1947 तक सदस्यों की संख्या 299 रह गई। संविधान सभा के फर्स्ट अधिवेशन का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली संसद भवन के केंद्रीय भवन में आयोजित किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन फर्स्ट अधिवेशन में 211 सदस्यों ने भाग लिया। फर्स्ट अधिवेशन का लीग व हैदराबाद रियासत ने बहिष्कार कर दिया था। चर्चिल ने संविधान सभा को बिना दुल्हन की शादी के समान बताया। इस दिन संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। प्रोटेम स्पीकर पद की इसी समय शुरुआत की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया। यह तीसरी बैठक थी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी V.T. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। संविधान सभा का प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था। इसी प्रारूप की समीक्षा हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष जो कि अंबेडकर थे। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति में निम्न सदस्य शामिल थे: N. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, B.L. मित्तर त्यागपत्र देने के बाद में N. माधवराव बने, D.P. खेतान इनके निधन हो जाने के बाद में T.T. कृष्णमाचारी इसके सदस्य बने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका प्रस्तावना का रूप ले लेता है। नेहरू ने कहा कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अधिवेशन 12 अधिवेशन हुए, 11+1 बैठकें 166, 165+1 और वाचन 3 हुए। 11वें अधिवेशन का आयोजन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार किया गया। संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया अनुच्छेद 16 में। 2015 में भारत सरकार के द्वारा अंबेडकर की 125वीं जयंती पर यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। संविधान निर्माण के दौरान 12वें अधिवेशन का आयोजन व संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन 24 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान सभा भंग करके अंतरिम संसद का दर्जा दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जिसपे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रध्वज को अपनाने का
राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 थी। इसको डिज़ाइन करने वाली वेंकैया पिंगले थी और इसका निर्माण जो किया था मैडम भीकाजी कामा ने किया था। वहीं राजभाषा हिंदी को अपनाया गया, जिसको दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। संविधान सभा के दौरान कुल खर्चा 64 लाख आया था। संविधान मूलतः हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण रामजादा संविधान की मूल पुस्तक पर चित्रकारी नंदलाल बोस ने की थी। संविधान का हिंदी अनुवाद घनश्याम सिंह गुप्ता, पंडित सुंदरलाल ने किया था। निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान के स्रोत। भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान 1935 के भारत शासन अधिनियम का माना जाता है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समानता, विधि का शासन, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कलेक्टर का पद ब्रिटेन से लिया गया। कैग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग ब्रिटेन से लिया गया। नौकरशाही या प्रशासनिक तंत्र भी ब्रिटेन से लिया गया। द्विसदनीय व्यवस्थापिका और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद भी ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से लिए जाने वाले पद। हम भारत के लोग। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, विधि के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। वहीं आयरलैंड से लिए जाने वाले तत्व हैं नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, ये भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची के साथ साथ प्रस्तावना की भावना, संयुक्त बैठकें और केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। कनाडा से ली जाने वाली तत्व, संघीय शासन प्रणाली, केंद्र व राज्यों के लिए संविधान, अवशिष्ट विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ये भी कनाडा से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, उसका प्रावधान किया गया है, अर्थात आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फ्रांस, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के विचार जो है फ्रांस से लिए गए हैं। जापान, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आर्टिकल 21 में वर्णित शब्दावली जो है वो भी जापान से ली गई है। संविधान निर्माण के दौरान गठित महत्वपूर्ण समितियां। सबसे पहले समिति और अध्यक्ष। प्रक्रिया नियमन व संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। परामर्श समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति और नीति निदेशक तत्वों की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहीं तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस बर्दा थे। मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी उसकी सदस्य अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, तो वहीं अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति की अध्यक्ष जो थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। थैंक यू, धन्यवाद।